अग्नि महापुराण 131वां अध्याय। घात चक्र आदि का वर्णन। शंकर जी कहते हैं, पूर्वादि दिशाओं में प्रदक्षिण क्रम से अकार आदि स्वरों को लिखे। उसमें शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी, केवल शुक्ल पक्ष की एक अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी नहीं सप्तमी, कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक अष्टमी को छोड़कर द्वादश तिथियों का न्यास करे। इस क्षेत्र चक्र में पूर्वादि दिशाओं में स्पर्श वर्णों को लिखने से जय पराजय का तथा लाभ का निर्णय होता है। विषम दिशा, विषम स्वर तथा विषम वर्ण में शुभ होता है और सम दिशा आदि में अशुभ होता है। अब युद्ध में जय पराजय का लक्षण बतलाते हैं। युद्धारंभ के समय सेनापति पहले जिसका नाम लेकर बुलाता है, उस व्यक्ति के नाम का आदि अक्षर यदि दीर्घ हो तो उसकी घोर संग्राम में भी विजय होती है। यदि नाम का आदि वर्ण ह्रस्व हो तो निश्चय ही मृत्यु होती है। जैसे एक सैनिक का नाम आदित्य और दूसरे का नाम है गुरु। इन दोनों में प्रथम के नाम के आदि में आ दीर्घ स्वर है और दूसरे के नाम के आदि में उ ह्रस्व स्वर है। अतः यदि दीर्घ स्वर वाले व्यक्ति को बुलाया जाएगा तो विजय और ह्रस्व वाले को बुलाने पर हार तथा मृत्यु होगी। अब नरचक्र के द्वारा घातांक का निर्णय। अब जयचक्र का निर्णय करते हैं। पूर्व से पश्चिम तक 13 रेखाएं बनाकर पुनः उत्तर से दक्षिण तक 6 तिरछी रेखाएं खींचे। इस तरह लिखने पर जयचक्र बन जाएगा। उसमें अ से ह तक अक्षरों को लिखे और 10, 9, 7, 12, 4, 11, 15, 24, 18, 4, 27, 24 इन अंकों का भी न्यास करे। अंकों को ऊपर लिखकर अकार आदि अक्षरों को उसके नीचे लिखे। शत्रु के नामाक्षर के करते हैं। नक्षत्र पिंड के आधार पर नरचक्र का वर्णन करता हूं। पहले एक मनुष्य का आकार बनावे, तत्पश्चात उसमें नक्षत्रों का न्यास करे। सूर्य के नक्षत्र से नाम के नक्षत्र तक गिनकर संख्या जान ले। पहले 3 को नर के सिर में, 1 मुख में, 2 नेत्र में, 4 हाथ में, 2 कान में, 5 हृदय में और 6 पैरों में लिखे। फिर नाम नक्षत्र का स्पष्ट रूप से चक्र के मध्य में न्यास करे। इस तरह लिखने पर नर के नेत्र, सिर, दाहिना कान, दाहिना हाथ, दोनों पैर, हृदय, ग्रीवा, बायां हाथ और गुह्यांग में से जहां शनि, मंगल, सूर्य तथा राहु के नक्षत्र पड़ते हो, युद्ध में उसी अंग में घात चोट होता है। स्वर तथा व्यंजन वर्ण के सामने जो अंक हो उन सबको जोड़कर पिंड बनाए। उसमें 7 से भाग देने पर एक आदि शेष के अनुसार सूर्य आदि ग्रहों का भाग जाने। 1 शेष में सूर्य, 2 में चंद्र, 3 में भौम, 4 में बुध, 5 में गुरु, 6 में शुक्र, 7 में शनि का भाग होता है। यो समझना चाहिए। जब सूर्य, शनि और मंगल का भाग आए तो विजय होती है तथा शुभ ग्रह के भाग में संधि होती है। उदाहरण, जैसे किसी का नाम देवदत्त है, इस नाम के अक्षरों तथा स्वर के अनुसार अंक क्रम से 18 जोड़ 4 जोड़ 24 जोड़ 18 जोड़ 15 माइनस 79 79 योग हुआ। इसमें 7 का भाग दिया इक्वल्स 11 लब्धि तथा 2 शेष हुआ। शेष के अनुसार सूर्य से गिनने पर चंद्र का भाग हुआ, अतः संधि होगी। इससे ये निश्चय हुआ कि देवदत्त नाम का व्यक्ति संग्राम में कभी पराजित नहीं हो सकता। इसी तरह और नाम के अक्षर तथा मात्रा के अनुसार जय पराजय का ज्ञान करना चाहिए। अब द्वितीय जयचक्र का निर्णय करते हैं। पूर्व से पश्चिम तक 12 रेखाएं लिखे और 6 रेखाएं याम्योत्तर करके लिखी जाएं। इस तरह ये जयचक्र बन जाएगा। उसके सर्वप्रथम ऊपर वाले कोष्ठ में 14, 27, 2, 12, 15, 6, 4, 3, 17, 8 इन अंकों को लिखे और कोष्ठों में अकार आदि स्वरों से लेकर ह तक के अक्षरों का क्रमशः न्यास करे। तत्पश्चात नाम के अक्षरों द्वारा बने हुए पिंड में 8 से भाग दे तो एक आदि शेष के अनुसार वायस, मंडल, रासव, वृषभ, कुंज, सिंह, खर, धूम ये 8 शेषों के नाम होते हैं। इसमें वायस से प्रबल मंडल और मंडल से प्रबल रासव यो उत्तरोत्तर बलि जानना चाहिए। संग्राम में याय तथा स्थाई के नामाक्षर के अनुसार मंडल बनाकर एक दूसरे से बलि तथा दुर्बल का ज्ञान करना चाहिए। उदाहरण, जैसे याय रामचंद्र तथा स्थाई रावण, इन दोनों में कौन बलि है ये जानना है। अतः रामचंद्र के अक्षर तथा स्वर के अनुसार 3-15 आ इक्वल्स 2 7 मा इक्वल्स 2 आ इक्वल्स 1 4 च 3 आ इक्वल्स 1 4 2-17 द 4 र 15 आ इक्वल्स 1 4 इनका योग 125 हुआ। इसमें 8 का भाग दिया तो शेष 5 रहा तथा रावण के अक्षर और स्वर के अनुसार र इक्वल्स 15 आ इक्वल्स 2 7 व 4 आ इक्वल्स 1 4 न 17 आ इक्वल्स 14 इनका योग हुआ 91। इसमें 8 से भाग देने पर 3 शेष हुआ। 3 शेष से 5 बलि है, अतः रामचंद्र रावण के संग्राम में रामचंद्र ही बलि हो रहे हैं। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में घात चक्रों का वर्णन नामक 131वां अध्याय पूरा हुआ।